गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश कुमार राय, गांधी इंटर कॉलेज सिकंदरपुर बलिया। पिछले लेक्चर के दौरान हमने डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के नियमों के अंतर्गत यह देखा था कि असर्टिव सेंटेंसेज का कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। अब इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में किन किन नियमों का अनुसरण किया जाता है, कैसे हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं जब हमारा दिया हुआ नरेशन इंटरोगेटिव सेंटेंस में है। देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहला हमने देखा था असर्टिव सेंटेंस और दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, पहले इस पर हम ध्यान देंगे। The group of words by which we ask questions are called interrogative sentence। ऐसा शब्द समूह जिसके द्वारा हम प्रश्न करते हैं उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, शब्द समूह जिसके द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं उसको हम इंटरोगेटिव कहते हैं। इसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। ए है ऑक्सिलियरी बिगिनिंग सेंटेंस। अध्ययन की सरलता के लिए इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहला ऑक्सिलियरी बिगिनिंग सेंटेंस। ऑक्सिलियरी वे वाक्य जो सहायक क्रियाओं से या ऑक्सिलरीज से प्रारंभ होते हैं। ऑक्सिलरीज क्या क्या हैं? डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, डिड, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, कैन, में इत्यादि। अगर इनसे हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ होता है तो हम कैसे उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे यह देखना है। पहला नियम है सेड अथवा सेड टू को हम रिपोर्टिंग वर्ब में अगर यह आता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड अथवा सेड टू है तो उसको हम आस्क्ड या एनक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड अथवा सेड टू को हम आस्क्ड या एनक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। दूसरा नियम है इसमें दैट कनेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करते। दैट कनेक्टिव इज नॉट यूज्ड, वी यूज इफ और वेदर एज आ कनेक्टिव। हम इफ अथवा वेदर का प्रयोग करते हैं कनेक्टिव के लिए। जैसा कि आपने असर्टिव सेंटेंस में देखा दैट कनेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन यहाँ पर दैट कनेक्टिव न इस्तेमाल करके इफ अथवा वेदर कनेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3 है इंटरोगेटिव सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। सो द साइन ऑफ इंटरोगेशन इज रिमूव्ड एंड फुल स्टॉप इज पुट एट द एंड। इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देते हैं और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। चौथा रूल है रूल ऑफ टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज एंड वर्ड्स चेंज आर फॉलोड एज इन असर्टिव सेंटेंस। इनका नियम वही रहता है जो असर्टिव सेंटेंस में रहता है, अर्थात टेंस परिवर्तन का नियम, प्रोनाउन परिवर्तन का नियम और शब्दों के परिवर्तन का नियम वही रहता है जो हम असर्टिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। अब इक्का दुक्का एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहता हूँ, देखेंगे। हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग ए बुक। हरी आस्क्ड मी, नियमानुसार सेड टू बदल कर हो गया है आस्क्ड। हरी आस्क्ड मी, इफ लग गया है कनेक्टिव के स्थान पर। आई वॉज रीडिंग ए बुक, आई वॉज रीडिंग ए बुक इसलिए हो गया है कि आर यू रीडिंग ए बुक प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टुडे। राम आस्क्ड हरी इफ ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। पहले सारे नियमों को आपने पढ़ लिया है कि ये इफ कैसे आ गया, वुड कैसे आ गया और दैट डे कैसे आ गया। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। ये शब्द परिवर्तन के नियमानुसार टुडे को दैट डे में बदलते हैं, तो टुडे का दैट डे हो गया है और ये विल का वुड हो गया है। तीसरा एग्जाम्पल है आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज। आई आस्क्ड हिम इफ
ही कुड टेल मी व्हाट द टाइम वाज। अब अगला रूल है, यदि डू अथवा डज, इफ डू और डज आर नॉट फॉलोड बाय नॉट इन रिपोर्टेड स्पीच, दे डू और डज आर रिमूव्ड एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज फॉर्म्ड सिंपल पास्ट। यदि डू अथवा डज के बाद नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो हम डू अथवा डज को हटा देते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में हम सिंपल पास्ट बना देते हैं। जैसे शी सेड टू मी डू यू नो सोहन, शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू सोहन। और अगला रूल है, यदि इफ डू और डज इन रिपोर्टेड स्पीच आर फॉलोड बाय नॉट, वी चेंज डू और डज इनटू डिड। यदि डू अथवा डज को हम बदलते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में, और ये देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में डू अथवा डज के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है, तब हम डू अथवा डज को डिड में बदल देते हैं। एग्जाम्पल, द फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी, द फादर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट ओबे हिम। अगला देखेंगे रूल है WH वर्ड्स बिगिनिंग सेंटेंसेज का। पहला, अभी तक तो हमने देखा पहला रूल जो इसका था ऑक्सिलरी बिगिनिंग, अब दूसरा WH वर्ड्स बिगिनिंग। इसमें पहला रूल है ये WH वर्ड्स का, इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद WH वर्ड्स, यदि रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड्स से प्रारंभ होती है। अब ये WH वर्ड्स मैंने पहले चर्चा किया है ये क्या क्या होते हैं, तो इसमें हु है, हुम है, हुज है, विच है, व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, व्हाई है और हाउ है। यदि इनसे रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ होती है तो क्या करते हैं, वी डू नॉट यूज अनदर कनेक्टिव बिकॉज दीज वर्ड्स आर यूज्ड इटसेल्फ एज कनेक्टिव। तो हम दूसरे किसी कनेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि यही शब्द कनेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। द सेंटेंस इज मेड असर्टिव, और वाक्य को असर्टिव बना देते हैं। एंड द अदर रूल्स, और जो दूसरे नियम हैं जैसे टेंस, प्रोनाउन और शब्द परिवर्तन के, वे उसी तरह से काम करते हैं जैसे असर्टिव में काम करते हैं। एक बार फिर इसको जान लें, यदि रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से प्रारंभ होती है तो हम इसी WH को कनेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं और दूसरा कोई कनेक्टिव नहीं प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं और जो टेंस परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन और शब्द परिवर्तन का नियम है वही काम करता है जो असर्टिव सेंटेंस में काम करता है। एग्जाम्पल, आई सेड टू हर हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। आई आस्क्ड हर हु शी वाज, देखेंगे यही कनेक्टिव हो गया है, हु शी वाज एंड वेयर शी वाज कमिंग फ्रॉम। लास्ट में फुल स्टॉप है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है। तो एक अगला एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। अगला एग्जाम्पल है, ही सेड टू मोहन हाउ मच मनी डू यू वांट, ही आस्क्ड मोहन हाउ मच मनी ही वांटेड। अब रूल देखेंगे आगे, इफ yes or no occur in reported speech, we repeat the subject and verb of the first sentence when there are two sentences. यदि दो वाक्य हैं, एक वाक्य में प्रश्न किया गया है और दूसरे वाक्य में उसका उत्तर आया है और वह उत्तर yes में अथवा no में आया है, तो हम क्या करते हैं कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो दूसरे वाक्य में पहले वाक्य का सब्जेक्ट और वर्ब हम दोहराते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, शी सेड टू रीता कैन यू लेंड मी दिस वॉच, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। रीता सेड यस, रीता ने कहा हाँ। दूसरा वाक्य, ये पहला वाक्य था और ये दूसरा वाक्य। अब हम बनाएंगे, शी आस्क्ड रीता इफ शी कुड लेंड हर दैट वॉच, पहला वाक्य हो गया। रीता सेड दैट शी कुड। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल यस है, लेकिन इस यस में भाव छिपा हुआ है, पूरा सब्जेक्ट पहले का और वर्ब हम रिपीट करते हैं। अगला रूल है, इफ इन केस ऑफ प्रीफरेंस और ऑप्शन वेदर प्रीफरेबल टू इफ इन ऑक्सिलरी बिगिनिंग सेंटेंसेज, यदि कोई विकल्प का चयन करना हो या पसंदगी की बात हो, उस दशा में ऑक्सिलरी बिगिनिंग सेंटेंसेज में वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है इफ की तुलना में।
उदाहरण के लिए, द मदर सेड टू हर सन, डू यू वॉन्ट टू हैव मिल्क और टी? द मदर आस्क्ड हर सन वेदर ही wanted to have milk or tea. Thus, we studied today the conversion of direct into indirect narration in a special connection of interrogative sentences. In this context, we saw that there are two types of sentences, one auxiliary beginning and the other WH words beginning, and we studied the rules applied in this very context. That's all. Thank you.